ओ शांति। आज 4 जुलाई 2023 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 4th जुलाई 2023 एंड इट्स ट्यूसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव सभी ने शेयर किए। कल विशेष गुरु पूर्णिमा के दिन पर सभी ने एक दूसरे को बहुत सारी शुभकामनाएं दी। इनफैक्ट हर व्यक्ति जो हमको कुछ ना कुछ सिखाता है वो सब हमारे गुरु होते हैं। मैं इस समय महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में हूँ। कोल्हापुर में यहाँ पे नरसिंह मंदिर है, नृसिंह मंदिर जो गुरु का मंदिर है। तो यहाँ पे बहुत भीड़ लगती है और बाबा भी इस आत्मा को मुरली में याद करता है कि दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे। तो 24 गुरु उसने सभी से ज्ञान उठाया था, पंछियों से, पक्षियों से, जानवरों से। तो हमको भी हर एक से ज्ञान उठाना आना चाहिए। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जैसे कर्मातीत अवस्था वाली आत्मा हर परिस्थिति में उसको कुछ ना कुछ अच्छाई उठाने के संस्कार होते हैं, तो हमको हर एक से अच्छाई उठानी चाहिए। और मेरे अनुभव से ये शॉर्टकट है संपूर्ण अवस्था का। अगर हम हर बात में हर एक से अच्छाई उठाना चालू करें तो हम बहुत ही जल्द सर्वगुण संपन्न बन सकते हैं, क्योंकि हर एक से हम गुण ही उठा रहे हैं। हमको केवल गुण ही दिखाई दे, चारों तरफ चारों तरफ गुण दिखाई दे। मैं तो शराब पीने वालों से भी गुण उठाता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ जो पक्के होते हैं शराबी वो अपना नशा कभी उतरने नहीं देते। थोड़ा भी नशा कम हुआ तो वो तुरंत शराब पी लेते हैं ताकि उनका नशा बना रहे। कितनी अच्छी बात है। और हम बाबा के बच्चे, अगर छोटी सी कोई परिस्थिति आई, किसी ने कुछ बोल दिया या विघ्न आया, तो तुरंत हमारा नशा उतर जाता है, कंप्लेंट करने लगते हैं, बाबा को फरियाद करते हैं। तो हमको ये गुण उठाना चाहिए कि अपना नशा, ईश्वरीय नशा, गॉडली इंटॉक्सिकेशन, मौलाई मस्ती कभी भी कम नहीं होने देनी चाहिए। ये भी बहुत सुंदर बात है। मैं तो देखता हूँ जितना मैं मुरली पढ़ता हूँ, मुरली के ऊपर मनन चिंतन करता हूँ, काउंसलिंग करता रहता हूँ, तो जितना मैं अपने आप को ईश्वरीय सेवा में बिजी रखता हूँ, तो मैं देखता हूँ नशा एक रस रहता है, नशा उतरने ही नहीं देता हूँ। अपने आप को ऑफर करना है और ये मौका फिर नहीं मिलने वाला। आप कल्पना करो, हम पूरे कल्प में कितना भी चिल्लाए, आधा कल्प तो चिल्लाने की बात ही नहीं आती है, लेकिन बाकी के आधा कल्प द्वापर से अब तक कितना भी चिल्लाए, हमको शिव बाबा मिलने वाला नहीं है। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि कोई अगर तुमको कहे कि तुम कहते हो कि स्वयं सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी गॉड अल्लाह ईश्वर तुम्हारे साथ है, और कोई तुमको पूछे कि क्या भगवान तुम्हारे लिए खाली बैठा है, तो बाबा ने कहा फलक से कहो, नशे से कहो, हाँ संगम युग पर सर्वशक्तिवान जन्म मरण से चक्र से न्यारा हम बच्चों के लिए खाली बैठा हुआ है। कितनी नशे की बात है।
पर ये नशा किसको चढ़ेगा? तो आज बाबा ने मुरली में कहा कि जिन्होंने बहुत काल से भक्ति की हुई है, किसी भी धर्म में रहे हो आप, लेकिन आपने ऊपर वाले को बहुत दिल से याद किया है, तो ऐसे भक्तों की भक्ति का फल देने, उन्हें अगम निगम का भेद सुनाकर मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए शिव बाबा आया हुआ है। आज की मुरली में बाबा की बहुत सारी महिमा आई है, लेकिन उसका ये शब्द बहुत अच्छा लगता है मुझे, जो कहते हैं भोलेनाथ है। अभी भोलेनाथ लोग इसका अर्थ अलग लेते हैं कि भोला है माना जल्दी प्रसन्न हो जाता है। बाबा ने कहा एक मुरली में कि वो लेता क्या है और देता क्या है। आप सोचो, आता पतित दुनिया में है पवित्रता का सागर, हाईएस्ट, ऊंचे ते ऊंचा है, लेकिन आता कहाँ पर है? पतित दुनिया में, पतित शरीर में। किसके लिए आता है? बच्चों के लिए आता है, बच्चों को वर्षा देने के लिए आता है, सौगात लेके आता है। जैसे किसी का पिता, समझो भारत के लोग विदेश में गए हैं पैसा कमाने के लिए, तो जब वो आते हैं छुट्टी पे तो बच्चों के लिए वो गिफ्ट्स लेके आते हैं। तो वो तो हो गए हद की गिफ्ट्स। तो यहाँ पर हमारा भी परम पिता, पारलौकिक फादर, गॉड फादर हमारे लिए परम धाम से गिफ्ट लेके आता है। कौन सी गिफ्ट? तो गोल्डन एज की गिफ्ट लेकर आता है। पर किन बच्चों के लिए? जिन्होंने बहुत काल भक्ति की है और जिनके अंदर ये तड़प होगी, उनको सबसे ज्यादा प्राप्ति होगी, सबसे ज्यादा प्राप्ति। तो अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मैंने भक्ति नहीं किया है? अगर गहराई में आप अगर जाओगे तो आपको रियलाइज होगा कि हम सब बाबा के बच्चों ने बहुत जन्मों तक उसको पुकारा है कि हे परमात्मा, तुम आओ और मुझे एक सेकंड का दर्शन दे दो। केवल दर्शन की चाहना थी कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। अभी भगवान इस धरती पर आ चुका है और कह रहा है कि बच्चे दर्शन क्या, मैं तो हर वक्त तुम्हारा साथ निभाने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ तुम एक काम करो कि तुम्हारे पास जो भी पुराना कखपन है जिससे कि तुम दुखी हुए हो, आज दो प्रकार की बातें आई, एक विकारों का बंधन और कर्म का बंधन। तो ये भगवत गीता के शब्द है, कर्म विपाक कहा हुआ है। तो ये विकारों का बंधन और कर्मों का बंधन जो तुम्हें परेशान कर रहा है, वो सब तुम मुझे दे दो तो मैं तुम्हें बदले में स्वर्ग की बादशाही दूंगा। तो ये देने के लिए भगवान इस धरती पर आया है। तो वो देता क्या है और लेता क्या है? तो लेता है पुरानी चीजें और देता है नई चीजें। तो इसीलिए उसको भोलानाथ कहा। आज के मुरली का गीत बहुत सुंदर है, आप सबको देखना चाहिए। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। हम सब आत्माओं की नहीं, प्रकृति की भी बिगड़ी बनाने वाला प्रकृति पति शिव का डमरू डमडम बोले, अगम निगम के भेद खोले। ये पूरा गीत का बाबा ने आज की मुरली में विस्तार बताया। अगम निगम, अगम माना हम ऊपर से कैसे नीचे आते हैं और निगम माना नीचे से कैसे ऊपर जाते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था, अभी तक परम धाम के गेट खुले नहीं हैं, और परम धाम के गेट कब खुलेंगे? जब बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल होगा, जो लास्ट में होने वाला है। कि चारों तरफ ये पृथ्वी, जैसे कि कल की मुरली में था, कब्रिस्तान बनने वाला है। कब्रिस्तान, सब जगह पे मुर्दे पड़े हुए होंगे, डेड बॉडीज होंगी, तो ये दुनिया एकदम कब्रिस्तान बन जाएंगी। तब इतनी आत्माओं का, अंग्रेजी में कहते हैं मास एक्सोडस या मास एग्जिट होगी। आप थोड़ा विजुअलाइज करो, ये सब आत्माएं लास्ट में कैसे जाएंगे? तो बाबा ने कहा मच्छरों सदृश जाएंगे। तो वो गेट तब खुलेगा। तो अगम निगम के भेद खोले, ऐसे भक्तों का रखवाला कोई और नहीं।
तो भक्तों की रक्षा करना, ये भक्ति मार्ग में बहुत मान्यता है कि भगवान भक्तों की रक्षा करता है हर परिस्थिति में। इसके ऊपर बहुत सारी कहानियां लिखी हुई है कि भक्तों का रखवाला एक भगवान है। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, ऐसा ज्योत जगाने वाला कोई और नहीं। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। अब ये बहुत डीप है। जिसने भी लिखा है कि जब जब हम शरीर छोड़ते हैं, तो बाबा ने भी बहुत बार कहा हुआ है कि आपको अपने सब कर्म दिखाई देंगे, खास करके गर्भ में आपको दिखाई देगा आपने ये कर्म किया इसकी ये सजा है, ये कर्म किया इसकी ये सजा है। तो पाप चमकते अगले पिछले, माना अगले पिछले सब का पाप कर्म आपको दिखाई देंगे। और उस वक्त अगर आपने अपनी जोत जगाई, जैसे अभी पाप चरम सीमा पर है, तो चरम सीमा पर पाप बढ़े हुए हैं इस धरती के ऊपर, तो उस समय जोत जगाने के लिए स्वयं शिव बाबा आया है। और शिव बाबा ही ऐसे समय पर हमारी जोत जगाता है। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, अब तो मुझे बचाने वाला कोई और नहीं। माना हे परमात्मा, तुमने पूरे विश्व का कष्ट दूर किया है, तो तुम मुझे कैसे भूल सकते हो। तो ये मीठी कंप्लेंट है भगवान से कि मैं इतना दुख में हूँ, तो तुम मुझे भूल कैसे सकते हो। जैसे कई बाबा के बच्चे, माताएं बाबा के पास कंप्लेंट करती है, मुझे भी बोलते हैं कि बाबा सुनता नहीं है। हम इतना बाबा को सुनाते हैं, बाबा हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं देता है, हमको ज़रूरत है। तो देखो लौकिक में भी ये कहते हैं, एक बहुत सुंदर मान्यता है लौकिक में, कहते हैं कि इफ गॉड आंसर्स योर प्रेयर्स, इट इंक्रीजेस योर फेथ। If God delays answer, it increases your patience. And if God doesn't answer, it means He knows that you can handle it on your own. जब परमात्मा गॉड अल्लाह ईश्वर आपके सवालों का जवाब देता है, तब आपका उसके ऊपर निश्चय बढ़ता है। जब वो देर करता है, तब आपका धीरज को बढ़ाता है। और जब वो आपके सवालों का कोई जवाब नहीं देता, तब समझ लेना चाहिए कि आपके अंदर वो सब ताकत है जिससे आप खुद ही उस समस्या का हल निकाल सकते हो। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड है परिस्थिति के प्रति। ऐसा नहीं होता कि हमारे विचार बाबा के पास नहीं पहुंचते हैं। बाबा को आखिर में एक मुरली में कहना पड़ा कि बच्चे जैसे ही नीचे सोचते हैं बाबा के बारे में और बाबा को सच्ची दिल से याद करते, तो उसी क्षण बाबा ने डबल फॉरेनर्स को कहा था कि जैसे डबल फॉरेनर्स है नए साल में आते हैं, तो डबल फॉरेनर्स की विशेषता है कि बाबा को ईमेल लिखते हैं, खत लिखते हैं या ग्रीटिंग कार्ड्स लेके आते हैं। तो बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा कि बच्चे जब आप नीचे लिखना चालू करते हैं, उसी वक्त बाबा को पता चलता है कि मेरा एक बच्चा नीचे पृथ्वी पर मेरे लिए ग्रीटिंग कार्ड लिख रहा है। आप सोचो, बाबा ने मुरली में कहा है कि बाबा के पास बहुत बड़ा टीवी है और उस टीवी में बाबा पूरी दुनिया का समाचार हर एक आत्मा का एक साथ देख सकता है। वो ऑलमाइटी है। आज तक साइंस ने ऐसा टीवी नहीं निकाला है, लेकिन बाबा के पास इतनी शक्ति है कि इस धरती पर इतने सारी आत्माएं अगर उसको याद करे तो हर एक का वो अलग अलग टीवी देख सकता है। इसी को कहते हैं सर्वशक्तिवान या ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो ये दिमाग से निकाल दो कि बाबा को पता नहीं चलता है। बाबा को सब कुछ पता चलता है, लेकिन दो बातें हमेशा याद रखना। बाबा ने कहा कि सच्ची दिल से बाबा को याद करना है, चालाकी से नहीं। जैसे कई लोग क्या करते हैं, जब समस्या आते हैं तब वो भगवान के पास आते हैं। समस्या नहीं,
तो भगवान को याद भी नहीं करते। ये हो गई चालाकी। ऐसे को भगवान मदद नहीं करेगा। भगवान को साफ दिल, सच्चा दिल बहुत अच्छा लगता है। सच्चे दिल पर साहब राजी होता है। और साफ दिल है तो हर मुराद, हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो सच्ची दिल से बाबा ने कहा, अगर आप दिल से कहो मेरा बाबा, मीठा बाबा आ जाओ, आप मदद करो, तो बाबा बंधा हुआ है, ये बाबा ने कहा हुआ है, शिव भगवान वाच। और दूसरा बाबा ने तरीका बताया है कि संगम युग पर मदद लेने का एक ही तरीका है, हिम्मत ए बच्चे मदद ए बाप। जो भक्ति मार्ग में कहते हैं हिम्मत ए मर्दा तो मदद ए खुदा। हिम्मत रखना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा पेपर आए। देखो, भगवत गीता में अक्षोहिणी सेना का वर्णन है। अक्षोहिणी सेना भी क्यों ना हो, एक तरफ 5 पांडव और दूसरे तरफ अक्षोहिणी सेना, लेकिन विजय पांडवों की होती है, क्योंकि प्रीत बुद्धि विजयंती, ये गायन है। तो हिम्मत नहीं रख हारना है। जहाँ परमात्मा है, जो हमने श्लोक देखा भगवत गीता का आखिरी श्लोक, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजय। माना जहाँ परमात्मा है, गॉड अल्लाह और ईश्वर है और अर्जुन है, वहाँ पे संसार की कोई भी ताकत इन्हें हरा नहीं सकती। वहाँ श्री विजय और ऐश्वर्य हमेशा है ही है। तो हिम्मत रखने से परमात्मा की मदद मिलेगी। जहाँ 1000 भुजाओं वाला बाप है, वहाँ कोई रोक नहीं सकता। तो किन बच्चों को ये मिलता है? बाबा ने आज स्पष्ट कहा है कि राजा कौन बनेगा और प्रजा में कौन जाएगा। तो अंडरलाइन करेंगे, बाबा ने कहा जो बाप के ऊपर पूरा पूरा बलि जाते हैं, माना 100%, तन मन धन समय श्वास संकल्प पूरा पूरा बलि जाते हैं। अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। भगवान को संपूर्ण बलि पसंद है, खंडित वाली बलि नहीं। तो जो पूरा पूरा बलिहार जाते हैं संगम युग पर, उन्हें राजाई पद प्राप्त होता है। और जो सौतेले हैं वो बलिहार नहीं जाते हैं, कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं। बाबा ने कहा वो 21 जन्म ही प्रजा में चले जाते हैं। इसको चिंतन करना। बलि जाना माना क्या? बलि जाना माना मरना, पूरी तरह से मरना। पूरी तरह से मर जाना चाहिए। मर जाना माना वो स्थूल मर जाना नहीं, शरीर को खत्म नहीं करना है। जैसे वो भक्ति मार्ग में काशी करवत पे अपने आप को बलि चढ़ाते, वो तो बिल्कुल नहीं करना है। बलि जाना माना अपने पुराने संस्कारों की आहुति देना, इस यज्ञ में विकारों की आहुति देना। अपने पुराने जो रावण के संस्कार है, उनसे अपने आप को मुक्त करना, पूरी तरह से संपूर्ण समर्पण भाव। एक मुरली में बाबा ने कहा था, संकल्प भी नहीं चलाना है आपको, संकल्प भी बाबा ही देगा। और ये हम अनुभव करते हैं। कई बार हम प्रोग्राम में जाते हैं, हमको पता नहीं होता है क्या बोलना है, लेकिन ऐसे शब्द निकल जाते हैं कि जो बाबा को सेवा करनी है वो हो जाता है। अभी अभी मैं एक सेशन लेके आया हूँ यहाँ पर। तो सेंटर के नज़दीक ही स्कूल है, वहाँ पे नए प्रिंसिपल आए थे। तो उन्होंने सुना था कि ये ब्रह्मा कुमारी जो है ये धर्म परिवर्तन करती है, तो इनको चांस नहीं देना चाहिए। ऐसे उन्होंने सुनी सुनाई बातें थी। अभी मुझे ये सब पता नहीं था। मैं आया और मैंने बोला, जो प्रेरणा आई वैल्यूज़ के ऊपर बोला कि वैल्यूज़ कैसे ज़रूरी है, और ब्रह्मा कुमारी कैसे विश्वव्यापी संस्था है, सभी धर्मों के लोग इसमें हैं। ये सब मैंने सुनाया तो उसका जो भ्रम था वो दूर हो गया। और उसने फिर बाद में बताया कि मुझे लगता था कि आप धर्म परिवर्तन करते हो, लेकिन आप तो बहुत अच्छा काम करते हो, अच्छे संस्कार देते हो। तो उसका मन परिवर्तन हो गया। अभी ये सब कैसे हुआ? तो हम हर प्रोग्राम के पहले बाबा के कमरे में जाते हैं, बाबा को बोलते हैं, बाबा ये आपका शरीर आत्मा आपकी है, सामने बच्चे आपके हैं, सेवा आपके है, करना आपको है, आपको जो सेवा करनी है कराओ।
तो पूर्ण मन और बुद्धि से पूरी तरह से समर्पित होके हम सेवा में जाते हैं, तो बाबा बराबर जिसको जो देना है अपने आप मुख से निकल जाता है। ऐसे बहुत अनुभव हम करते। कल भी यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया था, तो एमएसएमई माना माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, तो ये 5 से 50 करोड़ के बिजनेस इन्वेस्टमेंट करने वाले सभी बिजनेसमैन बैठे थे। तो मेरे पहले एक जेड सर्टिफिकेट वाले का सेशन था, वो गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट देते हैं गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज, और उसके लिए गवर्नमेंट की सब्सिडी क्या है वगैरह सब बता रहे थे। तो उन्होंने काफ़ी समय लिया। अभी मैं सब सुना, वो लोग भी ग्रेडिंग देते हैं, फिर हमने उसको स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट किया। और लोग थके हुए थे, लेकिन जैसे जैसे वो सुनते गए हमने सुनाया कि बिजनेसमैन माना प्रॉफिट एंड लॉस। अभी प्रॉफिट तो अच्छी बात है, लेकिन आप कौन सा प्रॉफिट करते हो और कितने समय का? जो भी आप कमा रहे हैं, आप जब जाओगे तो इसको छोड़ के जाओगे, तो ये विनाशी कमाई हो गई। तो दूसरी कमाई हम सिखाते हैं। जैसे वो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देता है, ऐसे ही ईश्वरीय गवर्नमेंट का भी सर्टिफिकेट होता है। इसमें भी सिल्वर गोल्ड एंड कॉपर ये सब मिलते हैं। हमने कहा तो आप 3 ही देते हो, हम तो चौथा भी सर्टिफिकेट आयन का वो भी मिलता है। तो कैसे परमात्मा या ईश्वर की सरकार चलती है वो बताया। और फिर बताया कि दूसरी कमाई भी करो जो आपके साथ जाए, अविनाशी कमाई। ऐसे करके फिर और एक बात बताई, जो मेजॉरिटी बिजनेसमैन होते हैं वो पैसा कमाने में लगे होते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ पैसा कमाना। तो मैंने कहा कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो नीचे बैठ के गिनते रहते हैं कि कितना जमा हो गया, कितना पैसा मेरे बैंक में है। तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये पता होता है कि आपके बैंक में कितना पैसा है, और आप नीचे पैसे गिन रहे होते हैं और ऊपर भगवान गिनता रहता है। आप सोचते हो कि कल मेरे पास इतना लाख था, आज इतना लाख हो गया, और भगवान देखता है कल इसके पास इतनी सांसें थी, आज इतनी बच गई है। तो यू मस्ट एंजॉय योर जर्नी। तो मैंने पूछा बिजनेसमैन को कि आप में से कितने लोग परिवार के साथ भोजन करते हैं, तो देखा एक व्यक्ति का हाथ खड़ा था जो फैमिली के साथ भोजन करता है। भाई कोई भी फैमिली के साथ भोजन नहीं करता है, ना उनका सोने का ठिकाना है ना खाने का ठिकाना है। मैंने कहा आपका सोशल हेल्थ फैमिली लाइफ तो है ही नहीं, रिलेशनशिप्स कहाँ है? बच्चों को आप टाइम नहीं दे पाते हो, तो आप बैलेंस में चलो। तो फिर उनको मेडिटेशन कराया और सभी को बहुत अच्छा अनुभव हुआ। तो ये सब मैं रोज अनुभव करता हूँ, क्योंकि रोज 5-6 सेशन होते रहते हैं। आज भी 6 सेशन है, शाम को टाइम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 6 सेशन करके मैं भाग के सीधा ट्रेन में बैठने वाला हूँ। इसीलिए आज सुबह सुबह मुरली रहस्य का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कहने का भाव यह है कि जब आप पूरी तरह से बलिहार हो जाते हो, बाबा को सौंप देते हो अपना जीवन, फिर आप कहीं पर भी हो, कुमार कुमारी गृहस्थी हो, जब आप संपूर्ण रूप से सौंप देते हो तो आपकी पूरी जिम्मेवारी शिव बाबा की हो जाती है। और यहाँ कोई हथियार की बात ही नहीं है, योग बल से तिलक लेते हैं हम। योग बल से माया जीत और जगत जीत बनते हैं। जैसे वो देखो अमेरिका इस समय पूरे विश्व के ऊपर राज्य करने की कोशिश कर रहा है, तो सबको हथियार सप्लाई कर रहा है, उनको लग रहा है हथियारों से ही विजय होगी। ऐसे ही हर एक धर्म वाले, क्रिश्चियनिटी ने कोशिश किया, जैसे ब्रिटिशर्स ने पूरे विश्व के ऊपर राज्य करने की कोशिश की, लेकिन लंबे समय तक उनका नहीं चला, हालांकि उन्होंने काफ़ी किया। अभी इस्लामिक कंट्री एक थॉट आ रहा है कि वो पैन इस्लामिज्म को प्रमोट करे, तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि पूरे विश्व पर एक धर्म की राजाई हो। बुद्धिस्ट लोग इसमें नहीं है, लेकिन चाइना जहाँ पे बुद्ध धर्म है वो भी कोशिश कर रहा है इकोनॉमी, क्योंकि उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, कॉस्ट कम है, क्वालिटी अफेक्टेड है, लेकिन कम कॉस्ट में वो तैयार करके देता है चीज़ें। तो विश्व में ये सभी धर्म हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि पूरे विश्व के ऊपर हम राज्य करें, लेकिन बाबा ने कहा ये संभव नहीं है। केवल योग बल से ही आप विश्व के ऊपर राज्य कर सकते हैं, और वो इस समय हो रहा है अटल अखंड।
ईश्वरीय राज्य इस धरती पर आने वाला है और हम सबको इसका राज पता है। आज बाबा ने और थोड़ी गुह्य बातें कही है। बाबा ने एक तो दो बंधन कहा, विकारों का बंधन और कर्म बंधन। तो कर्म बंधन तो हम जानते हैं कि किसी को सेंटर पर आने नहीं दिया जाता है। विकारों का बंधन अलग है, एक मेरे संस्कार है, जो मेरे अंदर विकार है। इन दोनों बंधनों से अपने आप को अगर मुक्त करना है तो अशरीरी बन बाबा को याद करना है। बाबा ने इस नई बात कही कि हमेशा बाबा कहते थे कि श्री श्री शिव बाबा, और देवताओं को कहते थे श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। लेकिन आज की मुरली में बाबा ने कहा श्री श्री लक्ष्मी और श्री श्री नारायण। तो सतयुग के देवताओं को डबल श्री लिखा है और त्रेता के लिए सिंगल श्री। क्यों? क्योंकि उनके शरीर और आत्मा दोनों पवित्र रहते, इसलिए श्री श्री लक्ष्मी नारायण ऐसे कहा है। और चंद्रवंशियों को सिर्फ श्री कहेंगे। तो डबल श्रेष्ठ है सतयुग वाले और ये है सिंगल श्रेष्ठ। तो ये नई बात मुझे लगी। आज एक और गुह्य बात आई है, उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो रिसर्च कर रहे हैं कि सतयुग में बच्चे कैसे पैदा होंगे उनके लिए हिंट है। आज बाबा ने कहा कि सतयुग में पवित्रता के द्वारा बच्चे पैदा होंगे। तो उसमें बाबा ने आज एक शब्द इशारा दिया है कि सतयुग में विकार का प्यार नहीं होता है जैसे यहाँ पर होता है। तो सतयुग में जो प्यार है वो है मुख का प्यार। ये बाबा ने हिंट दिया है, लेकिन हमको इसमें जाना नहीं चाहिए ऐसे मुझे लगता है। जो होने वाला होगा वो हो जाएगा। कुछ बाबा के बच्चे इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी हैं। एक शब्द मैं बताना चाहूँगा, इसको कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। अभी अभी इसके ऊपर कुछ लोग चल रहा है रिसर्च। मैं समय आने पर इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि हमको ये प्रश्न पूछा जाता है कि आप कहते हैं बगैर विकार के कैसे पैदा हो गए। तो बाबा की ये सब मुरलियों के ऊपर कुछ लोगों ने रिसर्च किया है, तो समय आने पर इसमें हम देखेंगे। आज मुझे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है वो ये है कि बाबा ने आज कहा कि सर्व प्राप्तियों के संपन्न स्वरूप के अविनाशी नशे में स्थित रहो। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है सदा सुख शांति खुशी ज्ञान और आनंद के झूले में झूलना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे कि आप बस उसमें खोए हुए रहो, जो होना है सतयुग में हो जाएगा। चेहरे पर प्राप्ति ही प्राप्ति है, हमको किसी को बोलना ना पड़े कि हमको भगवान मिला है, हमको किसी को बोलना ना पड़े, हमारा चेहरा ही बताए। जैसे बाबा ने कहा स्थूल धन से संपन्न राजाओं के चेहरे पर भी चमक थी, वो तो स्थूल और विनाशी चमक थी। आज भी कोई पैसे वाला है, करोड़पति है, जिसके पास महल माड़ी है, आप उसके चेहरे पर देख सकते हैं चमक थी, पर वो विनाशी चमक थी। और यहाँ तो अविनाशी प्राप्तियां ही प्राप्तियां है। तो ये अविनाशी प्राप्तियों की रूहानी झलक और फलक चेहरे से दिखाई दे, यही सच्ची सेवा है और ये फाइनल सेवा है। ऐसे बाबा ने कई बार कहा है कि आखिरी सेवा जो होगी वो चेहरे और चलन के द्वारा सेवा होगी। बिल्कुल संतुष्ट मनी हम दिखाई देंगे। और यही संतोषी माता है, संतोषी माता जो देवी है भक्ति मार्ग में, उसका गायन है। ये सब बाबा के बच्चे खुश नसीब दिखाई देंगे, दूर से ही लोग पहचानेंगे। बाबा ने ये भी कहा है कि आपके द्वारा त्रिमूर्ति लाइट का साक्षात्कार होगा, दूर से ही आप अल्लाह लोग दिखाई देंगे, न्यारे और प्यारे। और ये खुश नसीब बाबा के बच्चे सदा खुशी में रहकर औरों को भी खुशी बांटेंगे। जैसे किसी योगी के संपर्क में आते ही, ये दादी जानकी का अनुभव सुनाया कि एक बार उनको मिलने के लिए साइंटिस्ट आए, वो सब वेट कर रहे थे। अभी जैसे ही दादी का आगमन हुआ उस कमरे में, सभी साइंटिस्ट, वैसे भी वो सेंसिटिव होते हैं, एनर्जी को फील करते हैं, उन्होंने अनुभव किया कि उनकी खुशी बढ़ते जा रही है।
अभी दादी उस समय कौन सी अवस्था में थी आप समझ सकते हो। तो आखिर में एक साइंटिस्ट ने कहा ऐसा क्या हुआ कि आपके आते ही हम सब खुशी में झूम उठे हैं। तब दादी ने कहा आप आम खाओ पेड़ मत गिनो। तो दादी उस समय शायद आनंद स्वरूप की स्टेज में रही होगी। ये योगी के संपर्क का अनुभव है। दादी की वो स्टेज थी, तो हम सबको उस स्टेज तक पहुंचना है कि हमारे संबंध संपर्क में आते ही लोग खुशी का अनुभव करें, तो हम खुशी के देवता हैं। और हमको इस युद्ध के मैदान में माया पर जीत पाकर श्री कृष्ण समान जगत जीत बनना है और बुद्धि की दौड़ी लगानी है। आज रेस के बारे में बाबा ने कहा है, तो ऐसी रेस करनी है जो 21 जन्मों के लिए मातेले बच्चे बन, सपूत बच्चे बन, बाबा के ऊपर पूरा पूरा बलिहारी जाकर बाबा से पूरा स्वर्ग की बादशाही का वर्षा ले। अच्छा, ओम शांति।